मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रियोंदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वो कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर इस पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वो ढीले से कपड़े पहने थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली थी और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वो ऐसे नहीं लगते थे जिनके एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। ऐसे लगते थे जिनके ढेर सारे एक औरत पोते पोतियां ही हो सकते थे। और दादी के बारे में तो ये विचार है कि वो कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी, एकदम गलत लगता था। उनकी तस्वीर अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वो क्या खेला करती थी। उनके ये विचार हमें बहुत बेहुदा और भौंडे लगते थे और हम ये बातें उनकी सुनाई देवी देवताओं और मसीहों की कहानियों की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा छोटा, शरीर मोटा और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती बहुत सी झुर्रियां थीं, जो हर जगह से निकलकर हर किसी जगह तक दौड़ती नजर आती थीं। हमारा मानना था कि वो हमेशा ऐसी ही थी। वो बूढ़ी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी, इतनी ज्यादा कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, और पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी रही थी। वो सुंदर तो हो ही नहीं सकती थी, अच्छी जरूर लगती रही होंगी। वो झक सफेद कपड़े पहने घर भर में उचक उचक कर घूमती रहती थी, एक हाथ कमर पर रखे कि संतुलन बना रहे और दूसरे में सुमिरनी, जिसे वो हमेशा जपती रहती थी। उनके चांदी की तरह चमकते बाल पीले टेढ़े मेढ़े चेहरे पर बेतरतीब फैले होते और होठों से भजन बुदबुदाती रहती थीं। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती थी। वो पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थी, चारों तरफ सफेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती है। दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने गए तो मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वो सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाते धुलाते और कपड़े पहनाते समय वो मीठी आवाज में प्रार्थना इस तरह गुनगुनाती रहती जिससे कि वो मुझे याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं सुनता तो रहता, लेकिन मैंने याद करने की जहमत कभी नहीं मोल ली। फिर वो मेरी लकड़ी की पड़ी लाती, जिसे उन्होंने पहले ही साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता था, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुदका सब एक थैले में रखकर मुझे पकड़ा देती। इसके बाद हम शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़कर नाश्ता करते और स्कूल के लिए चल पड़ते। वो कुछ और बासी रोटियां साथ में रखती, जिन्हें वो रास्ते के कुत्तों को खिलाती चलती थी। दादी माँ मेरे साथ हमेशा इसीलिए स्कूल जाती थी क्योंकि वो गुरुद्वारे का ही हिस्सा था। ग्रंथी हमें वर्णमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाता था। हम बच्चे बरामदे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में वर्णमाला या प्रार्थना दोहराते रहते, और दादी माँ भीतर जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करती। जब दोनों का काम पूरा हो जाता, हम एक साथ वापस घर लौटते। इस दफा गांव के कुत्ते गुरुद्वारे के दरवाजे पर हमें मिलते। वो हमारे पीछे चलते, दादी माँ द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर तक आते। जब हमारे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे, तब उन्होंने हमें भी बुला भेजा। अब हमारी घनिष्ठता खत्म हो गई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल आना बंद हो गया। मैं बस से अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, इसीलिए दादी माँ ने घर के आंगन में पक्षियों को चुग्गा डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम होने लगा। कुछ दिन तक तो वो मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौटता तो वो पूछती कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान तथा शिक्षा की बातें, जैसे आकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम, दुनिया गोल है वगैरह समझा कर बताता। लेकिन ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसमें वो बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ये बातें उन्हें बेकार लगती थीं और उन्हें दुख होता था
कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया जाता। एक दिन मैंने बताया कि अब हमें संगीत भी सिखाया जाने लगा है। इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास था। वो वैश्याओं और भिखारियों के लिए ही था और सभ्य लोग इससे दूर रहते थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माँ ने चुपचाप ये अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वो हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से बात नहीं करती थी। सवेरे से शाम तक वो सूत काटती और भजन गाती रहती थी। सिर्फ शाम के वक्त वो थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। बरामदे में आराम से बैठी वो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियों को डालती रहती और चिड़ियों का झुंड उनके इधर उधर चूं चूं करता खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियां उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर और सिर पर भी बैठकर खाती और चोंचे मारती, लेकिन वो उन्हें उड़ाती नहीं थी, बल्कि मुस्कुरा कर रह जाती थी। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा, तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन दादी माँ ज्यों की त्यों रही। उन्होंने कोई दुख प्रकट नहीं किया। वो स्टेशन मुझे छोड़ने आईं और धीरे धीरे प्रार्थना करती रहीं। उनके हाथ में माला थी, जिसे वो चुपचाप जपती रहीं। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा कि उनका ये चुंबन मेरे लिए कितना कीमती है। लेकिन मैं जो सोचता था वो नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं वापस लौटा तो वो मुझे लेने स्टेशन आई। वो उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी मेरे जाने के दिन थी, उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन भी मैंने देखा कि वो उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती, उनसे हल्की फुल्की बातें करती, वैसी ही खुश हैं। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजाकर जोर जोर से गाना शुरू किया। कई घंटे वो इस पुरानी ढोलक पर गाती बजाती योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रहीं। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्हें बुखार चढ़ाया। डॉक्टर बुलाया गया तो उसने देखकर कहा कि कोई खास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही कहा। कहने लगी कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटे से प्रार्थना नहीं की है, इसीलिए अब वो किसी से बात नहीं करेंगी, बल्कि सारा समय प्रार्थना में ही बिताएंगी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज करके वो शांतिपूर्वक खाट पर लेटी, चुपचाप सुमिरन फेरती प्रार्थना करती रहीं। हमारी उम्मीद से पहले ही उनके होंठ अचानक बंद हो गए। सुमिरनी हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गईं। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हम समझ गए कि अब वो नहीं रही हैं। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसी प्रथा है धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की एक टिकरी लेकर उनके कमरे में गए। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी बरामदे तक फैली हुई थी। हमने देखा पूरे बरामदे और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियां चारों तरफ बैठी हैं। वो सब एकदम चुप थीं। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आईं और जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थी, उसी तरह वो भी करने लगी। लेकिन चिड़ियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर लाए, तब वो चुपचाप उड़ गईं। दूसरे दिन सवेरे भंगी ने रोटी के वो टुकड़े इकट्ठे किए और कूड़ेदान में डाल दिए।